पास मेरा था। अब तेरे को भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब साधन हो गया तेरा। तेरे संकल्प में बल आ गया, क्योंकि तू जप करते करते ध्यान करता था, ध्यान करते करते चुप हो जाता था। जो चुप होता है त्यों आत्मा परमात्मा की शक्ति जागृत होती। योगी चुप होता है तो लोहे में से सोना बनाने की ताकत आ जाती है। ऐसी भी विद्या है। तेरी वो विद्या भी जागृत हुई है। काय पाए जी तुम्हें मांगा, क्या चाहिए? बोले भगवान मैं भी सोना बनाने का सिद्धि चाहता हूँ। बोले अच्छा हो जाएगा। और मैं जब तुमको याद करूँ तो आनंद आना चाहिए और तुम्हारी भक्ति दृढ़ मिले। भगवान ने कहा ये संसार स्वप्न जैसा लगेगा और उसको जानने वाला मेरा आत्मा तेरे को अपना लगेगा। रामदास तेरा जय जयकार होगा। भगवान अंतर्धान हो गए। अब उसने तो राम 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 ध्यान करके थोड़ा सा सोना बनाया और मठ बना दिया। लवपुर लाहौर के पास लवपुर गांव है, तो अपने लवपुर से और जंगल से बीच में अच्छा सा मठ बनाया। जो भी आए बाल बच्चे आओ, बच्चे आए, जो भी आए बड़े आए, खाओ और भजन करो, खाओ भजन करो, भजन करो। बहुत लोग आने लगे। साल 2 साल 4 साल 5 साल जब वो सोना बनता है तो खूब खाना का और भजन का खूब लोग आए। गरीबों को कंबल का कपड़ा भी चाहिए, वो सब थे। तो अब 10-20 साल बीत गए। देखा क्या भाई ये संसार बढ़ गया, तो मैं तो बोले जाने वाला हूँ। अब एकांत में भजन करूंगा। जंगल में ध्यान करने में जो आनंद आता है, जप करने में, चुप में, वो इधर नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा। लाहौर से हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली होते हुए मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो अकेला अपना थोड़ा सा झोली झंडा लिया। तो भक्त बोले मी तो गांव को खबर पड़ा। तो इतने बड़े अच्छे जो बालक में से ही धैर्य रख के भगवान का दर्शन किया, उनको कौन छोड़ेगा? सैकड़ों लोग क्या 1000 लोग इकट्ठे हो गए और सब साथ में चलने लगे। करते 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 औरंगजेब का राज था दिल्ली में। तो लाल किला के पास अभी तो भीड़ भड़ाका हो गया, सड़कें हो गए, पहले कच्चा था। उधर डेरा डाला और शाम पड़े, आरती वारती करके नगारे बजे, जय जय सीताराम, शंख बजे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज इस प्रकार आरती हो, फिर घंट बजे, जय 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 सिया राम, औरंगजेब पूछा कि कौन शोर कर रहा है? बोले बालक दास महाराज है, उनके भक्त, और वो संध्या की आरती कर रहे हैं। बोले काफर को बोलो इधर शोरवीर नहीं करना। बालक दास ने बोला हम तो भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, शोरवीर क्या है इसमें? धरती सभी की है, बैठ जा, जो होगा वो भाग जाएगा। भगवान की कथा सुनने में पापी मन नहीं बैठने देता है। जिसके मन में पाप होता है ना, वो भगवान की कथा नहीं सुनने देता है। मन में पाप ज्यादा है ना, तो भगवान की कथा सुनने नहीं देगा। और पाप नष्ट हो जाते, भगवान की कथा सुनने बैठेगा तो पाप भाग जाएगा। पाप के साथ खुद नहीं भागेगा, खुद बैठेगा तो पाप को भागना पड़ेगा। औरंगजेब खूब धमकाया, लेकिन वो बालग्राम डरे नहीं, बोले जेल में डाल दो। तो उनके भक्त बोले कि जेल में तो हम भी गुरु जी के साथ जाए। बोले नहीं, तुम यहीं बैठो, पूजा पाठ करो, मैं जाता हूं, देखो ये क्या करता है। जेल में गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। दुख का निमित्त तो बाहर पैदा किया, दुखाकार वृत्ति अंदर पैदा नहीं होने दिया, और मैं दुखी हूँ ऐसी बेवकूफी नहीं किया। तो बालक राम को जेल में औरंगजेब के जुल्म में रहते हुए भी मैं दुखी हूँ ऐसी बेवकूफी को शरण नहीं दी, तो दुखी नहीं रहे। मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो इतना दुखद परिस्थिति भी बालक राम की तो साधना मजबूत हो गई।
3 दिन जब बीत गए, ये घटित घटना है, ऐतिहासिक घटना है। 3 दिन बीत गए तो जेलर ने कहा कि तो खाते पीते नहीं लेकिन शरीर स्वस्थ है, खुश रहते। उनको अकल आ गई थी, जीवा को ऊपर लगाते थे, मन में राम राम जपते, ध्यान कर। औरंगजेब ने देखा कि इसको डरता नहीं, दुखी नहीं होता, जेल में है फिर भी बोले हथकड़ियां डाल दो, पैरों में जंजीर डाल दो। बालक राम ने देखा कि ये तो जुल्म ज्यादा कर रहा है, अब इसको जरा भगवान की शक्ति का दर्शन कराना पड़ेगा। औरंगजेब को संदेशा भेजा कि तू मेरे को छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भगवान से जरा कुछ भगवान को करता हूँ अर्जी तो तेरी खबर पड़ जाएगी। तो क्या समझता है रे, राज सत्ता है तो क्या है, लेकिन मेरे पास भगवत सत्ता है। राज सत्ता वाला का भाग्य खुलेगा तो भगवत सत्ता के शरण जाएगा। भगवत सत्ता वाले को जिन राजाओं ने दबाया वो तबाह हो गए, तो क्या समझता है, औरंगजेब को बोल देना। ओ बोलियो तो मार डालेगा, ये करेगा, देखेंगे, बचाने वाला मेरा है ना भगवान। औरंगजेब को जाके बोला कि वो तो ऐसा बोलते, बौखलाया, गुस्सा किया। महाराज ध्यान करके देखा कि तो सुधरा नहीं है। ठीक